उस दिन गलती से उससे एक गलती क्या हुई कि देश की मीडिया और ट्रोलरों ने उसे देश का विलेन बना दिया। बुमराह, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने बुमराह जसप्रीत बुमराह वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को मौका दिया। संपूर्ण भारत उसे हार का मुजरिम करार कर रहा था। अपनी गली में भी ढंग से क्रिकेट ना खेल पाने वाले लोग अब उसे क्रिकेट सिखा रहे थे। कुछ कीड़े उस शेर के पराक्रम और उस शेर की शक्ति पर संदेह करके उसके साम्राज्य के समाप्त होने की घोषणा कर रहे थे। लेकिन उस शेर ने फिर पलटवार किया और क्रिकेट के जंगल के कीड़ों को बताया कि इस जंगल का इकलौता राजा वही है। और 26 दिसंबर 2018 को भारत के उस बेटे के पराक्रम की बदौलत भारत ने एक ऐसा इतिहास रचा जिस इतिहास ने पूरी दुनिया को बताया कि सूरज पर अगर कुछ देर के लिए ग्रहण लगे तो सूरज को आंखें दिखाने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। इस दुस्साहस से आंखों की रोशनी भी समाप्त हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड बमप्रीत जसरा कांड। साल 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को पराजित करने के बाद सेमीफाइनल में बांग्लादेश को पराजित करके भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका था, जहां भारत के सामने खड़ा था भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। चूंकि ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 124 रनों के विशाल स्कोर से पराजित किया था, इसलिए पाकिस्तान को फाइनल में देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपनी विजय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होकर जश्न के साथ इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चैंपियन होगा हिंदुस्तान, चित्त होगा पाकिस्तान। ऊपर छतरी नीचे छाया, पाक पाकिस्तानी इंडियन आया। It's just not just a match, it's our feelings, it's everything. We have to beat Pakistan and we will. मुझे मिल जाती सपनों की शहजादी अगर मुशर्रफ की बेटी से होती शादी, होता कश्मीर का प्रॉब्लम का निदान, क्योंकि दहेज में मिलता पाकिस्तान। चैंपियन चैंपियन गेम इस साल में कभी भी पाकिस्तान जीता नहीं और जीतने भी नहीं देंगे। बस तो ऐसा ही लगता है कि इंडिया ऑलवेज विन विन विन। अपने वतन की हिफाजत के लिए सीमा पर तैनात सैनिक भी अपने देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस दिन ढोल बाजों के साथ टीवी के सामने बैठे हुए थे। The armed forces, security forces of the country cheering for India as they take on Pakistan in the ICC Champions Trophy final as we speak. अब देखिए, वैसे तो हर एक मैच अपने आप में एक नई इबारत लिखती है, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ हमारी टीम परफॉर्म कर रही है 100% हम ये मुकाबला जीतेंगे। क्रिकेट विशेषज्ञ से लेकर मीडिया तक हर कोई अपना मंच सजाकर मैच प्रारंभ होने से पहले ही अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रहा था। पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने चिपका हुआ था और 18 जून 2017 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह फाइनल मुकाबला भारत और भारत पुत्र पाकिस्तान के बीच ओवल के इस मैदान पर खेला जाता है। विराट ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और जसप्रीत बुमराह ने अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर फखर जमान का विकेट लेकर पाकिस्तान की प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ दिया। और जस्सी के इस कारनामे से संपूर्ण भारत अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर तालियों के शोर में डूब गया। लेकिन अंपायर ने रिप्ले चेक किया और जसप्रीत बुमराह का पैर लाइन के बाहर था। There will be a check on the front foot. He is clearly over the line and it's a no ball. Come back Fakhar Zaman. You're breathing again. और अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार देते हुए फखर जमान को मैदान में वापस बुला लिया। और जसप्रीत बुमराह की गलती से हुई एक गलती ने इस पूरे मैच की तस्वीर बदल दी। फखर जमान को मिले इस जीवनदान के बाद फखर जमान ने भारत के खिलाफ अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली। His first one-day international 100 and what a stage to get that in. फखर जमान ने सभी भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किया और 114 रनों की एक अविस्मरणीय पारी खेलकर पाकिस्तान के हाथों को मजबूत कर दिया। फखर जमान की इस पारी की बदौलत पाक ने अपने सिर्फ 4 विकेट खोकर भारत को 339 रनों का लक्ष्य दे दिया और जवाब में पूरी भारतीय टीम को सिर्फ 158 रनों पर समेटकर 180 रनों के विशाल स्कोर से भारत को पराजित करके 2017 की यह चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
भारत को पराजित करने के बाद पाकिस्तानियों के अल्फाज अपना नियंत्रण खोकर भारत को शर्मिंदा करने लगे थे। हमारा बाप है आमिर, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे अलग से लेके गया। Pakistan got the trophy and Indians got 0. हम आपके कौन? बाप! हम आपके कौन? बाप! मौका! इस हार के बाद मीडिया से लेकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस सिर्फ एक ही शख्स, एक ही नाम को टारगेट कर रहा था। बुमराह। भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने जसप्रीत बुमराह वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को मौका दिया, उसने हमारी लुटिया डुबो दी। It shouldn't have happened. That cost us quite a lot. पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में है। आगरा में तो लोगों ने अपने घर का पुराना टीवी सेट फोड़कर गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर के अलगाववादियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। श्रीनगर में देश विरोधियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े बल्कि हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी साथ दिया। हालांकि इस मैच में भारत के सभी गेंदबाजों ने दिल खोल कर रन लुटाए थे, लेकिन जसप्रीत ने बाकी गेंदबाजों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही रन लुटा दिए थे। जस्सी ने अपने 9 ओवर में बिना कोई विकेट लिए कुल 68 रन खर्च कर डाले थे। उस एक नो बॉल ने उस दिन जसप्रीत बुमराह को देश का मुजरिम बना दिया था। मीडिया से लेकर ट्रोलिंग की दुनिया को अपनी टीआरपी बटोरने के लिए एक नया शिकार मिल गया था। जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी गेंद और बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया था, वे भी जसप्रीत को टीम इंडिया से बाहर करने का सुझाव दे रहे थे। बुमराह को बॉल वैसे जा रही, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। सोशल मीडिया के कुछ सस्ते कंटेंट क्रिएटर भारत के उस भविष्य का नाम बिगाड़कर अब उसे ट्रोल कर रहे थे। मीडिया पब्लिक और इन सस्ते कंटेंट क्रिएटर को तो छोड़िए, जयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने भी जसप्रीत को ट्रोल करने का यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ नो बॉल देकर भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लोगों की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। बुमराह की उसी नो बॉल का जिक्र करके जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं करने की अपील की। दरअसल तेज गेंदबाज की फेंकी नो बॉल का फोटो राजस्थान ट्रैफिक पुलिस ने अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किया है। साथ ही लिखा है कि लाइन से आगे नहीं जाएं, आपको मालूम है कि यह महंगा पड़ सकता है। जयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने जसप्रीत के उसी नो बॉल की पिक के साथ एक विज्ञापन जारी करते हुए लिखा, डोंट क्रॉस द लाइन, यू नो इट कैन बी कॉस्टली। लोगों की नजरों में जसप्रीत की उस एक नो बॉल ने देश की हार लिख दिया था। और जसप्रीत के दामन से यह दाग अभी धुला भी नहीं था कि वक्त ने एक बार फिर जसप्रीत को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 2018 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 22 अप्रैल 2018 को जयपुर में खेले जा रहे मैच एक ऐसे गंभीर मोड़ पर था जहां हर गेंद मैच को जीत या हार में तब्दील कर सकती थी। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 2 ओवर में 28 रनों की जरूरत थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से 19वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह खड़े थे और इसी ओवर में जसप्रीत से फिर वही गलती हुई जो गलती जसप्रीत के करियर को बर्बाद करने की वजह बनती जा रही थी। जसप्रीत के इस ओवर की तीसरी गेंद और एक बार फिर जसप्रीत का पैर लाइन के बाहर। इस नो बॉल के कारण राजस्थान रॉयल्स को एक फ्री हिट मिली और जसप्रीत ने अपने इस ओवर में कुल 18 रन लुटा दिए। अगले ओवर में राजस्थान रॉयल्स को अब सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी और राजस्थान रॉयल्स ने 10 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से शिकस्त दे दी और इस हार ने मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। और जैसे ही यह मैच समाप्त हुआ, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर ट्रोलिंग की दुनिया में ट्रेंड करने लगे। ट्रोलर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के नो बॉल की पिक को शेयर करते हुए जसप्रीत को याद दिलवाया कि कैसे उनकी एक और नो बॉल ने देश को शर्मिंदा कर दिया था। जसप्रीत से लगातार हो रही इन गलतियों के कारण जसप्रीत को टारगेट करने के लिए उस समय हर संभव हथियार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन भारत का वह जट भी हार मानने वालों में से नहीं था। जसप्रीत ने लगातार हो रही उन गलतियों को सही करने के लिए दिन रात अपना पसीना पानी की तरह मिट्टी में बहा दिया और कुछ ही दिन बाद साल 2018 में प्रारंभ हो रहा था एशिया कप। और इस एशिया कप में जसप्रीत ने सिर्फ 4 मैच खेला, कुल 209 गेंदें डाली और सिर्फ 128 रन खर्च करके कुल 8 विकेट झटक कर भारत के तेज गेंदबाजों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर लिख दिया। और यह साल 2018 ही था जो जसप्रीत की जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था।
इसी साल 2018 में प्रारंभ होती है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज। 6 दिसंबर 2018 को इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडिलेड के इस मैदान पर खेला जाता है। और भारत के एक महान योद्धा चेतेश्वर पुजारा के एक महान पराक्रम की बदौलत भारत ने इस पहले टेस्ट में कंगारुओं को 31 रनों से पराजित करके इस सीरीज का शुभारंभ किया। चेतेश्वर पुजारा भारत का वह महान योद्धा जिसने दोनों पारियों में क्रमशः 123 और 71 रनों की पारी खेलकर कंगारुओं के पराजय की नींव खोद डाली थी। इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों के सभी बल्लेबाजों ने मिलकर दोनों पारियों में कुल 889 रन बनाए थे। वहीं पुजारा ने अकेले 194 रन बनाकर कंगारुओं की धरती पर कंगारुओं के पराजय की कहानी लिख दी थी। चेतेश्वर पुजारा ने इस टेस्ट मैच में अकेले कुल 450 गेंदें खेलकर कंगारुओं के माथे का पसीना कंगारुओं के पैरों तक बहा दिया था। खैर 14 दिसंबर 2018 को इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच पर्थ के इस मैदान पर खेला जाता है। अपने पहले टेस्ट मैच में मिली हार से अब कंगारुओं को ज्ञात हो चुका था कि अगर भारत को पराजित करना है तो भारत के पुजारा नाम की इस परंपरा को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। और इस दूसरे टेस्ट मैच में घायल कंगारुओं ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पुजारा नाम की उस परंपरा को ध्वस्त किया और 146 रनों से भारत को पराजित करके भारत पर पलटवार कर दिया। Under the pressure today, and Australia win by 146 runs. 4 टेस्ट मैचों की यह सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर आकर खड़ी हो चुकी थी और इस टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 26 दिसंबर 2018 को यानी बॉक्सिंग डे पर मेलबर्न के इस मैदान पर कंगारुओं की भारी भीड़ में खेला जाता है। पिछले टेस्ट मैच में भारत को 146 रनों से पराजित करने के बाद कंगारुओं की भाषा और उनके इरादों में अचानक बदलाव आ चुका था। इस सीरीज के पहले मैच में मिली भारत की जीत को तुक्का बताते हुए कंगारुओं की मीडिया और उनके क्रिकेट विशेषज्ञ अब 3-1 से भारत के पराजय की भविष्यवाणी कर रहे थे। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में विराट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हनुमा विहारी के साथ अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे मयंक अग्रवाल ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया और सिर्फ 8 रन के निजी स्कोर पर पैट कमिंस ने हनुमा विहारी का विकेट लेकर कंगारुओं की आशाओं को प्रबल कर दिया। और हनुमा विहारी के जाने के बाद कंगारुओं की इस युद्ध भूमि में एक बार फिर प्रवेश कर रहा था भारतीय टेस्ट क्रिकेट का वह महान योद्धा चेतेश्वर पुजारा, जिसका शिकार करने के लिए कंगारू अपनी पूरी ताकत और अपने चक्रव्यूह की संरचना को सजाकर बैठे थे। क्योंकि कंगारू इस बात से भली भांति परिचित थे कि भारतीय बल्लेबाजी के इस सेनापति का शिकार अगर उन्होंने वक्त रहते नहीं किया तो भारत का यह योद्धा कंगारुओं को मेलबर्न के इस मैदान में दौड़ा दौड़ा कर उनकी रगों में दौड़ने वाले लहू को पसीना बनाकर मेलबर्न की इस मिट्टी में पानी की तरह बहा देगा। लिहाजा कंगारुओं ने चेतेश्वर पुजारा पर अपना प्रहार करना प्रारंभ किया, लेकिन कंगारुओं के किसी भी प्रहार का पुजारा नाम की उस परंपरा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और पुजारा ने इस मैच की पहली पारी में अकेले कुल 319 गेंदें खेलकर 106 रनों की एक शानदार शतकीय पारी खेल डाली। चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच में अकेले कंगारुओं से 53 ओवर तक गेंदबाजी करवाई और कंगारुओं की अकड़ को इसी मेलबर्न के मैदान में पानी पानी कर दिया। अपना डेब्यू मैच खेल रहे मयंक अग्रवाल ने भी 76 रनों की एक शानदार पारी से अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। 50 on debut, Mayank Agarwal, well played. चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद विराट ने 82, अजिंक्य रहाणे ने 34, रोहित शर्मा ने 63 और पंत की 39 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 443 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया। और कंगारुओं की तरफ से जब इस लक्ष्य का पीछा किया गया तो जस्सी ने सिर्फ 33 रन खर्च करके कंगारुओं के 6 बड़े विकेट झटक कर कंगारुओं की कमर तोड़ दी। जसप्रीत ने उस दिन किसी भी कंगारू बल्लेबाज को टिकने और संभलने का मौका नहीं दिया था। अपने ही देश, अपनी ही धरती के जिस विकेट पर कंगारू गेंदबाज भारत का एक एक विकेट लेने के लिए तरस गए थे, उसी विकेट पर जसप्रीत ने सिर्फ 33 रन खर्च करके कंगारुओं की कमर तोड़ दी थी।
जस्सी के इस महापराक्रम की बदौलत भारत ने कंगारुओं को सिर्फ 151 रनों पर समेटकर पहली पारी में 292 रनों की बढ़त लेकर कुल 398 रनों का लक्ष्य दिया और दूसरी पारी में भी कंगारुओं को सिर्फ 261 रनों पर समेटकर 137 रनों से पराजित कर दिया। 37 runs, they go 2-1 up in the series and they retain the Border Gavaskar Trophy. इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ और भारत ने 2-1 से यह सीरीज जीतकर 70 साल बाद कंगारुओं को कंगारुओं की धरती पर पराजित करके इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस सीरीज में जहां चेतेश्वर पुजारा कुल 521 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, वहीं जसप्रीत कुल 21 विकेट लेकर मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज रहे। भारत के इन दो अभूतपूर्व योद्धाओं के पराक्रम की बदौलत भारतीय क्रिकेट फैंस की उस अभिलाषा का समापन हो चुका था, जो अभिलाषा पिछले 70 साल से कंगारुओं को कंगारुओं की धरती पर पराजित होते हुए देखना चाहती थी। और इसी सीरीज के बाद प्रारंभ हुआ था जसप्रीत बुमराह नाम का वह आतंक, जिसका खौफ आज भी विश्व क्रिकेट के सभी बल्लेबाजों में जिंदा भी है और जारी भी है। What a ball! What a bowler! Do you ever know what's coming next with Jasprit Bumrah?